हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक कर बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर मधु जी कहाँ जाती, उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था, पर अब इस घर में ही उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो घर का माहौल बड़ा बेजिल सा हो रहा था। जब से बेटे अजय की शादी हुई है, तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता जा रहा है। कारण उनकी बहू भाव्या। भाव्या ने जब से जो कहा वो उसे ला कर दिया, इसलिए वो थोड़ी ज़िद्दी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक़ था। परिवार में किस तरह मिलजुल कर रहना चाहिए वो उसे बिल्कुल भी नहीं आता। यूँ कहे तो माता पिता ने उसे कभी कुछ सिखाया ही नहीं। वह शुरू से ही चाहती थी कि उसे परिवार छोटा और देवरानी जेठानी के वो नाटक झेल नहीं पाएगी। उसे इकलौता लड़का ही चाहिए था। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननद तो मिलती ही मिलती। शुरू में 3-4 रिश्तों को तो भाव्या ने ठुकरा भी दिया, पर जैसे तैसे उन्होंने भाव्या को राजी किया शादी के लिए, ये कहकर कि ननद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या ना रखो। और सास का भी क्या है, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से चली जाएंगी, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इसलिए सास और ननद के लिए मना मत करो। तब जाकर भाव्या शादी के लिए तैयार हुई। अब जो रिश्ते की शुरुआत ही गलत बातों से दिमाग में रखकर हुई, भला वो रिश्ता कितना चलेगा ही। शादी के दूसरे दिन से ही भाव्या का तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुल देवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहागरात की रस्म और भी कई सारे रस्में बाकी थी, लेकिन रीति रिवाज को बीच में ही छोड़कर वो अपने मायके रवाना हो गई थी। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी थी कि उसे अब आराम की ज़रूरत है, और यहाँ इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला। और वैसे भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसके इस कदम से मधु जी, अजय और आदित्य हक्के बक्के रह गए थे। जब मधु जी ने इस बारे में उनके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, जी वो अभी बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ आएंगे। आप तो रिश्तेदारों से यह कह दीजिएगा कि पग फेरे की रस्म के लिए आई है। आखिर मधु जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी रिश्तेदारों में से खुसर फुसर होना शुरू हो गया था। दूसरे दिन उसके माता पिता उसे समझाकर उसे खुद ही छोड़ गए, इसलिए वो अजय के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और बहन से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों का ही तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही अजय और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा उठा कर फेंकने लग जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो अजय और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसलिए सुबह उसने अजय से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फीस डिपॉजिट करनी थी, लास्ट डेट है। मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मैं मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती। इतने पैसे तो मम्मी घर में नहीं रखती, तुम अभी ऑनलाइन जमा कर दो ना। चल अभी कर देता हूँ, कहकर अजय अपने मोबाइल में से फीस डिपॉजिट करने लगा। पर ये बात भाव्या ने सुन ली और बस इसी बात को बतंगड़ बना दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो। मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा? भाव्या ने आदिति से कहा। उसकी बात सुनकर आदिति हैरान रह गई, पर अजय ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम, वो मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के लिए पैसे ही तो मांग रही है, इतना मैं उसे दे ही सकता हूँ। क्यों, आप क्यों दोगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर फीस डिपॉजिट की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। खैर, शाम को अजय जब तक घर आया तो भाव्या के मम्मी पापा आ चुके थे और भाव्या रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले
उसे प्रताड़ित करते हैं। और अजय है कि अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा। अजय को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा मेरी बेटी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपसे खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है, परिवार के बीच में रहना उसे पसंद नहीं है। बस मुझ पे दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर अलग हो जाऊं। ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? मेरी माँ और मेरी बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी है। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे, तो क्या हमारी बेटी ऐसी रोती रहेगी और परेशान होती रहेगी? और आपकी बेटी कैसी है ये आप हमसे बेहतर जानती हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अजय ने कहा तो भाभ्या की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है। उसे जब जो चाहा वो हमने ला कर दिया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू भी नहीं आने दिए। लेकिन यहाँ आकर ये खुशी नहीं है। अब तो हमें ही कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा। मैंने निर्णय ले लिया है, अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा। अजय ने अपने निर्णय पर अटल रहने की बात कही। हमारी बेटी हम पे बोझ नहीं है, ऐसा भाभा के पापा ने बोला। और हमारी बेटी यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। अजय ने कहा, सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे ना, तब समझ में आएगा। भाभ्या की मम्मी अजय को डराते हुए बोली, आपको जो केस लगाना है आप लगाइए, वो तो इसमें ही सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, वो बोल ही देगा। और सारी बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की हुई है, तो आप ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा। आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए। अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही भाभ्या के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन भाभ्या को इस बारे में पता होना तब तो कुछ बोले। आखिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बातों में नमी लाते हुए अजय को समझाने की कोशिश की, पर अजय अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई भाभ्या अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मायके रवाना ही हो गई। काफ़ी समय तक अजय के परिवार वालों को डराया धमकाया भी गया। कोर्ट में केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरा के फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खींचती देखकर खुद भाभ्या के माता पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और अजय और भाभ्या का तलाक हो गया। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और देखते रहिए हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।